कंपलसरी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई कविता पढ़ेंगे। मैंने उसको जब जब देखा। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। प्रस्तुत जो ये कविता है केदारनाथ अग्रवाल की, इस कविता के अंदर जो मज़दूर वर्ग है या फिर श्रमिक वर्ग है या जो मेहनतकश लोग हैं उनके बारे में बताया गया है कि मैंने जब भी मज़दूर वर्ग को देखा, श्रमिक वर्ग को देखा या मेहनतकश लोगों को देखा तो उन्हें लोहे के समान तपते हुए देखा, गलते हुए देखा, ढलते हुए देखा और गोली के समान चलते हुए देखा। अर्थात कि चिलचिलाती धूप के अंदर, बरसात के अंदर, आंधी तूफान के अंदर कैसी भी परिस्थितियां आई हो, कैसा भी बदलाव आया हो, मैंने उसको सदैव मेहनत करते हुए ही देखा है। चिलचिलाती धूप के अंदर जब धरती रुई के समान चलती है, ऐसी गर्मी में भी हमने उसे काम करते हुए ही देखा है। जैसे लोहे को अग्नि में तपाया जाता है, फिर उसको गलाया जाता है और फिर उसको एक सांचे में ढाला जाता है, उसे एक आकार दिया जाता है। उसी प्रकार क्या है, श्रमिक वर्ग भी क्या है, अपनी मेहनत से क्या है, दिन रात अपनी मेहनत से वो काम करता है, फिर भी उसे उसकी मेहनत का उतना दाम नहीं प्राप्त होता है। हमेशा क्या है, वो मेहनत करता है, सदैव वो क्या है, अपनी तरफ से किसी भी कार्य को करने में आलस नहीं दिखाता है, फिर भी वो अपनी उचित मजदूरी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर उन श्रमिकों की दयनीय जो दशा है उसको भी चित्रित किया है और वर्तमान में जो समाज है उस पर तीखा व्यंग भी किया गया है कि उनका इस तरह से शोषण इस समाज में क्यों हो रहा है। पूंजीपति जो लोग होते हैं वह श्रमिकों का किस तरह से उनका शोषण करते हैं और वो क्या है, मेहनत करते हैं, दिन रात ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना लू, ना बारिश, कुछ भी नहीं देखते हैं, बस अपने कर्म में रत रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे बंदूक से गोली चलती है उसी प्रकार उतनी ही फुर्ती से, थोड़ा सा भी आलस ना दिखाते हुए वे हर परिस्थितियों में अपने कार्य को करने में तत्पर रहते हैं। तो यही यह कविता समाप्त हो जाती है। तो इस कविता का उद्देश्य भी यही होगा, मूल भाव भी होगा यही कि इसमें श्रमिक वर्ग की मेहनत कश की जो उनकी भावना है, उनको अपने कर्म के प्रति जो उनके अंदर कार्य करने का उत्साह है, उसको इस कविता के अंदर दर्शाया गया है।